गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू योर चैनल बुल्स वर्सेस बियर्स। और आज है डेट दिसंबर 2nd 2020। आई एम सॉरी दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो लिटिल लेट, सो बहुत सारे लोग शायद इसको टाइम पे नहीं देख पाएंगे जिनको देखना चाहिए था। बट स्टिल इट्स नेवर लेट व्हेन यू डू इट। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी कल की रिकमेंडेशंस के बारे में जो मैंने आपको दी थी, जिसमें से पहली थी टाटा स्टील, दूसरी थी SBIN यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों पे मैंने सेल कॉल दिया था, और जो हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी वो थी रिलायंस की। तो एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू सजेस्ट समथिंग टू पीपल टू ट्रेड और यू एनालाइज ऑन अ शेयर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर वो गलत जाती है, सो यू शुड नॉट फील एनी बैड अबाउट इट कि भाई मैंने आपको ये रिकमेंड किया था और ये नहीं गई। देखिए, भगवान तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो अगर आप किसी को कुछ एनालिसिस करके कोई बेसिस पे आप कुछ रिकमेंड करते हो, तो देर इज़ नो गारंटी। स्टॉक मार्केट इज़ समथिंग जहाँ पे सर्टेन तो कुछ है ही नहीं। आप कितना भी डेटा एनालाइज कर लो, कितनी भी लगा लो उसमें इंडिकेटर्स, फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, बट लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कह सकता है कि वो 100% जाएगी। सो आई वुड ग्लैडली से कि जो मेरी टाटा स्टील का पिक था उस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मैंने खुद ने ये ट्रेड इनिशिएट करी थी 589 पे, जिसका सेल किया था फ्यूचर का एक लॉट, और जिसका मैंने स्टॉप लॉस रखा था 3 पॉइंट्स का। तो 592 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और अगर आप देखेंगे 1700 की लॉट है ये, तो इस पे मेरा 5100 का एक लॉस आया था। बट दैट्स ओके, ठीक है, शेयर ने आउट परफॉर्म किया। जैसी भी उसकी RSI थी, उसके ऊपर जाने के बाद भी देयर वाज वैल्यू बाइंग लेफ्ट इन इट, सो पीपल वेंट फॉर इट एंड इट परफॉर्म्ड रियली वेल। दूसरा, हम SBI के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बोला था कि इसको खुलते ही आप शॉर्ट कर देना। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 250 था, तो लकीली मैंने जब इसको शॉर्ट किया था तो मुझे इसका प्राइस मिल गया था 251.80 के ऊपर, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इसने हाई आज बनाया था 252.15 का, तो मैंने इसको शॉर्ट किया था 251.80 पे, क्योंकि आई वाज सो श्योर कि 250 का लेवल तोड़ने के लिए इसको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली गैप अप अगर बहुत लार्जली लेवल पे होता तो शायद इसमें ऐसा कुछ होता भी। एक चीज़ जो मेरे फेवर में गई वो आज बीच में, अगर आप देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा निफ्टी के चार्ट में, कि सडन एक फॉल आया था प्रॉफिट बुकिंग का, जिस टाइम पे मुझे इसमें एडवांटेज मिल गया। सो जब मैंने इसको 251.80 पे शॉर्ट किया था, तो मेरा टारगेट वाज ओनली ऑफ 3.5 और टू 4 पॉइंट्स का था, कि मैं इसको 248 247 के बीच में कहीं पे भी एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लूँगा। एंड इट वेंट एग्जैक्टली द सेम वे दैट आई वांटेड। स्टॉप लॉस मैंने सिर्फ 2 पॉइंट का लगा रखा था, क्योंकि लॉट साइज इसका बहुत ज़्यादा है और मुझे उम्मीद थी कि ये वहाँ तक जाएगा भी नहीं। तो मैंने इसको 247 के आसपास बुक करने का प्लान किया था। बट बीच में जब सडन मार्केट फॉल हुआ, तो इसमें मुझे 1.5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि जो मेरा लॉस एक्चुअली टाटा स्टील में हुआ है, वो इसमें मुझे कवर करके दे जाएगा। बट दैट वाज नॉट द प्लान। द प्लान वाज टू ओनली ऑब्टेन 4 पॉइंट्स। तो जिन लोगों ने भी अगर इसमें ये पोजीशन ली होगी, तो उनको 4 पॉइंट यानी 3000 के लॉट के हिसाब से 12,000 का इसमें प्रॉफिट आपका बना होगा। और जिन्होंने 3 भी किया हुआ, तो उनको 9000 का तो शॉर्ट प्रॉफिट इस अकेले सिंगल ट्रेड ने दिया होगा। दूसरी मेरी पिक थी रिलायंस की, जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 1950 से लेके 1955 के बीच में अगर कहीं मिल जाती है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो बाय की। और मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि मुझे इसमें ये उम्मीद लग रही थी कि 1945 के आसपास इसका एक बहुत मेजर सपोर्ट है अभी की कंडीशन में, तो ये उसको शायद ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो आज दिन में एक बार इसने 1945 का लेवल ब्रेक किया था, और 1940 तक भी गया था। लेकिन मुझे मॉर्निंग में ही इसमें ट्रेड में पोजीशन मिल गई थी 1952 पे, और इसके बाद मैंने इसको 1964 पे सेल कर दिया था। तो मुझे इसमें 12 पॉइंट मिल गए थे, और 505 का लॉट है, तो 6000 समथिंग के आसपास इसमें मेरा प्रॉफिट निकल के आया था। सो गाइज, 2 out of 3 trades were absolutely in the direction that I said, and I'm quite happy with it. सो ये हमारा कल की रिकमेंडेशंस
का आज रिजल्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया था। अब हम क्विकली निफ्टी का व्यू देख लेते हैं कि कैसा रहा आज का दिन। आज इसकी ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट फ्लैट, जैसा कि हमें ग्लोबल मार्केट ने इंडिकेट कर दिया था पहले ही। 13,144.4 पे इसने हाई बनाया 13,177 का, और लो अगर आप देखोगे तो इसने बनाया 13,017 का, क्योंकि बीच में एक बहुत मेजर फॉल आया था जिसे मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलूँगा बिकॉज ऑफ टुमारोज एक्सपायरी, जैसा कि लास्ट वेडनेसडे भी हुआ था सेम वैसा ही यहाँ पे भी देखने को हमें मिला था। बट देन निफ्टी रिकवर्ड वेरी वेल, एंड आई कैन सी कि एफ आई आई की भी आज ह्यूज बाइंग आई होगी इसमें, जैसे कि वो लगातार पंप करते ही चले जा रहे हैं हमारी मार्केट को। सो इफ़ यू टेक अ लुक एट द चार्ट यू विल सी आपको लास्ट जो 15 मिनट की कैंडल बनी है वहाँ पे एक मेजर कैंडल दिखी होगी, which is all in red because that was the in the profit booking that took place at that time. Still, Nifty manages to recover well and closed the day in positive bias. तो मार्केट में अभी भी ऐसा कुछ है नहीं आज, जो भी फॉल वगैरह या जितना भी जो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी दैट वाज, ऐसा नहीं है कि अब क्रैश ही होने वाला है या कुछ पता नहीं, हाँ यहाँ से मार्केट 11,000 चली जाएगी या 11,500 चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग इज स्टेबल एज ऑफ नाउ। तो हमारा सेंटिमेंट जो अभी भी मार्केट को लेके बना हुआ है वो कॉशियस ही है, जैसा हमेशा की है, लेकिन फिर भी जो सेंटिमेंट एक वर्ड लेवल पे चल रहा है वो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। अब हम क्विकली जो है ग्लोबल मार्केट का करंट स्टेटस देख लेते हैं एज ऑफ नाउ कि क्या चल रहा है, सो दैट हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कल हमारी मार्केट कैसे बिहेव करने वाली है। सो आप अगर आप नैस्डैक देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। यूके की मार्केट क्लोज हुई हैं ऑलमोस्ट फ्लैट आई वुड से। जो हमारा एस जी एक्स निफ्टी है वो भी पॉजिटिव में चल रहा है, बट फ्लैट ही है। सो ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है और ऐसा कुछ बड़ा कल नहीं होने वाला है कि पता नहीं निफ्टी 200 पॉइंट गिर जाएगा या 500 पॉइंट गिर जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो हम क्विकली कल की ट्रेड के ऊपर नज़र दे लेते हैं कि कल हम किन किन ट्रेड्स में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो मेरी सबसे पहले पिक होगी ACC की, जो आज क्लोज हुआ है 1729 पे। अगेन गाइस दिस इज फ्यूचर रेट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द इक्विटी रेट विद इट। आई ओनली trade in futures. So if you take a look at the ACC, it closed on 1729. I would say whatever rate you get above 1729 or at 1729, just you can go ahead and short it. Yes, मैं इस पे bearish momentum रखता हूँ specifically on ACC trade. So guys, you can go ahead and make a short position of 1729 or above, and you can wait for at least 10 to 12 points profit, which would give you close to 6,000 rupees. The next buy pick would be Axis Bank. Again, it's a future lot जो close हुआ था 611.80 पे। आप इसका लॉट साइज देखोगे तो इसमें आपको 1200 की क्वांटिटी दिखेगी। तो गाइज आप इसमें पोजीशन बना सकते हो कल क्लोज टू 610, 609 और 608 जो लेवल मेरे ख्याल से आपको मिल जाएंगे, और इस पे आप रुक सकते हो फॉर 5 पॉइंट्स विच विल अगेन गिव यू अ प्रॉफिट ऑफ 6,000। स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में मत लगाना क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी की वजह से ये तुरंत ऊपर नीचे हिट कर सकता है, बट यू कैन वेट फॉर सम टाइम एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लेस द स्टॉप लॉसेस that we can discuss tomorrow as well during the live market. Now the third pick would be HDFC Limited. अगर आप देखोगे तो इसका लॉट साइज है सिर्फ 300 शेयर्स का, और इसका प्राइस जो क्लोज हुआ है आज वो है 2279। इसमें भी आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो एट वॉट एवर। मेरे ख्याल से ये शेयर ऑलरेडी गैप अप खुलेगा कल 2285 2290 के आसपास में, बट स्टिल इट हैज़ द potential to go over 2300 tomorrow only. So you can make a position into it somewhere close to 2275 2270, and you can wait for at least 10 to 12 point profit in it. So guys, ये मेरी 3 रिकमेंडेशंस रहेंगी कल के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए टू मॉनिटर माई ट्रेड्स, यू कैन डू अ पेपर ट्रेडिंग एंड देन यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट्स। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फीडबैक या कोई इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो प्लीज़ यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन दैट। कल के दिन मैं बर्गर किंग का IPO सब्सक्राइब करूंगा, और मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए भी है, अगर आप चाहते हो तो इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और आपको ये अच्छा खासा 1.5 टाइम्स तक का लिस्टिंग गेन देके जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू हैव अ लवली ट्रेडिंग सेशन टुमारो। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।